चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। अद्भुत संत मार्गदर्शक। बंधुओं, उन संत के आदेश से मैं चल दिया, लेकिन परीक्षा मेरी पूर्ण नहीं हुई थी। पहला दिन था और जब मैं चला, मौसम बिल्कुल साफ था। शायद 2-3 किलोमीटर गया हूँगा, फिर भयंकर बारिश। और तब आज से समझिए 40-45 साल पहले ऐसी सड़कें नहीं थी, कच्चे मार्ग थे, गड्ढे थे, खेतों खलिहानों में से जाना पड़ता था। जब मैं चला तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि ये नहीं पता चलता था कि मैं खेत में हूं कि मार्ग में हूं। साइकिल कीचड़ से लथपथ हो गई, सब कुछ भीग गया। उस दिन मैंने करीब 20 किलोमीटर साइकिल चलाई होगी। उस 20 किलोमीटर में शायद 1-2 किलोमीटर तो मैं साइकिल पर चढ़ के चला हूँगा। लगभग 8-10 किलोमीटर साइकिल मेरे कंधे पर रही, क्योंकि खींची भी नहीं जा रही थी। और बंधु, कुछ देर तक मैं साइकिल खींच के ले गया। भयंकर थकान से मैं टूट गया। उस दिन पहला दिन था, बड़ी कठिन परीक्षा, टूट गया। भूखा भी था, शरीर भी एकदम थका हुआ। मैं जो मिलता उसी से पूछता, राम जी किधर से गए, राम जी किधर से गए, राम जी किधर से गए। कुछ बताते, कुछ उपहास करते, कुछ समझते पागल तो नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा, मुझे शर्म नहीं आती थी जब कोई मेरा उपहास करता था। तो मैंने एक पनवाड़े से पूछा कि भैया राम जी का मार्ग यही था क्या? युवा था, बोला भैया मुझे तो नहीं पता, मैं तो जब राम जी थे तब पैदा ही नहीं हुआ था। क्या पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था, पैदा होने वाला तो कोई आदमी आज नहीं है। तो बोला फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने कहा कोई ऐसा आदमी बताओ जो बता सकता हो। युवक ने अचानक कहा, आप चले जाइए इधर, लगभग 200 मीटर दूर पे एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी है और झोपड़ी में एक बाबा रहते हैं, अभी नए नए आए हैं, हो सकता है वो बता दे। बंधुओं, मैं झोपड़ी की तरफ गया। भूख से और थकान से बुरा हाल था। मैंने जाके बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने देखते ही मुझे कहा, अरे आओ 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 भाई आओ, देर हो गई आने में।
अब मैंने समझा बाबा किसी और को कह रहे हैं, कोई और आने वाला होगा, तो इन्होंने मुझे समझ लिया। मैंने कहा बाबा मैं तो दिल्ली से आया हूँ, राम अवतार मेरा नाम है। बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ भाई, जानता हूँ, बैठो। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने समझा ये बाबा मुझे बहका रहे हैं। फिर बोले थके हो, भूखे हो? हाँ बाबा। बोले आराम कर लो। उन्होंने मुझे एक बोरी दी और बोरी पर मैं जैसे ही बैठा, बाबा ने मुझे 3 केले दिए, केले खाए और मैं बोरी पर जैसे ही लेटा मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर में उठा, उन्हें संत के पास आया, चरण स्पर्श किए। मैंने कहा बाबा मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, राम जी के मार्ग की खोज कर रहा हूँ। बोले हाँ पूछो क्या पूछना है। बंधुओं उस समय स्थिति ये थी, कई कई दिन हो जाते थे, एक भी स्थान का पता नहीं चलता था। मैंने कहा बाबा वेद श्रुति नदी कहाँ है? क्योंकि राम जी ने अयोध्या से चलकर पहले तमसा तट पर विश्राम किया, तमसा नदी की खोज हो गई थी, अब वेद श्रुति नदी की ओर जाना था। बोले हाँ वेद श्रुति नदी है। कहाँ है बाबा? बोले अब उसका नाम वेद श्रुति नहीं है, अब उसका नाम विशु ही है। सुल्तानपुर की तरफ कितनी दूर जाओगे तो यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर आपको विशु ही नदी मिलेगी, वेद श्रुति मत पूछना किसी से। मैं प्रसन्न हो गया, एक स्थान का पता चल गया। मैंने कहा बाबा कुछ और बताओ। बोले पूछो। चंदिका नदी कहाँ है? बोलो चंदिका नहीं है, अब रामायण काल में उसका नाम चंदिका था, अब उसका नाम सई है। बेटा प्रतापगढ़ चले जाओ, वहां तुम्हें सई नदी मिलेगी। एक दिन में 2 स्थानों का पता चल गया। मैं तो भाग भाग हो गया, मन प्रसन्न हो गया, मुझे लगा बहुत बड़ी खोज मैंने आज कर ली है। मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन बाबा ने कहा अरे और पूछो। कहा बाबा आपने 2 बता दी। बोले नहीं और बताऊंगा। तो मैंने पूछा बाबा बालूकिनी नदी कहाँ है? बोले अब उसका नाम बालूकिनी नहीं है, अब उसको बकुला ही कहते हैं, और वो आपको वहां मिलेगी। उन्होंने प्रतापगढ़ जिले में उस नदी का स्थान भी बताया। एक नदी और पूछी मैंने। बोले उसको अब सकरनी कहते हैं, अब सकरनी नाला के नाम से प्रसिद्ध है और वो चंदिका नदी के पास ही है। एक दिन में 4 स्थलों का पता चल गया। मैं तो धन्य हो गया। अब मेरे मन में लालच आया। मैंने कहा बाबा आपको तो सब ज्ञान है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे आगे का मार्ग भी बता दो। बाबा ने कहा नहीं, आगे नहीं बताऊंगा। जब मैंने बहुत आग्रह किया, विनय की, पैर छुए बार बार, तो बाबा ने हंसकर झिड़का मुझे। बोला अरे पगले मुझे 4 ही बताने थे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बताना था। कहा बाबा आगे क्या होगा मेरा? बोला अरे पगले तू जा तो सही, बताने वाला तो तेरी इंतजार कर रहा है। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं कि राम अवतार आपने जीवन लगाकर राम जी का मार्ग खोजा है। क्या मुझे अहंकार करना चाहिए? ऐसे संतों ने जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया, हर तरह का मार्गदर्शन दिया, सच पूछो तो काम तो हुआ पड़ा था। इसने गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन धनुष उठा इनको मार, तू नहीं मार रहा, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं,
तुझे तो केवल श्रेय मिलना है इनको मारने का। मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है बंधुओं। ये काम तो उस शक्ति ने स्वयं किया है, लेकिन इसका श्रेय उन्होंने मुझे दिया। पता नहीं मेरे किस कर्म का ही फल है, लेकिन मैं आज भी बड़े साफ मन से कहता हूं, बंधुओं, ये काम तो करने वाली शक्ति कोई और ही है। मेरा तो नाम ही नाम है। मैं उन संतों को, उस शक्ति को, उन अद्भुत संत को नमन करता हूं।